भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ भरतपुर के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने होटल वर्ल्ड व्यू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार अपने 3 वर्ष के शासन का जश्न मनाने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश में बढ़ते अपराध व भ्रष्टाचार ने आम जन का जीना दुश्वार कर रखा है। राजस्थान में देश में सबसे ज़्यादा दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों जयपुर में हुई कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली में महंगाई की वजह हिंदू और हिंदुत्व पर ज़्यादा बयानबाजी की। राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व के ज्ञान का असर यूपी चुनावों में देखने को मिलेगा। राजस्थान में भाजपा किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, इस प्रश्न पर राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका फैसला भाजपा आला कमान करेगी। भरतपुर आगमन पर भाजपाइयों ने जोरदार उनका स्वागत किया। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह, जवाहर सिंह बेड़म, गिरधारी गुप्ता, कालीचरण धनगर, बबलू मीणा, अरुण प्रधान, सत्येंद्र गोयल, नरेंद्र सिंगल, प्रेमपाल चाहर आदि भाजपाई मौजूद रहे। जयपुर से धौलपुर जाते समय थोड़ी देर के लिए राजेंद्र सिंह राठौड़ भरतपुर रुके थे। के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर सड़क पर ललकारने का कार्यक्रम जन आक्रोश रैली के माध्यम से दिया है, उस कार्यक्रम के निमित्त 4 स्थानों पर बड़ी रैलियां हो रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी बूंदी में, नेता प्रतिपक्ष गुलाब कटारिया जी बांसवाड़ा में, सवाई माधोपुर में हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, और मैं धौलपुर जा रहा हूं। आज चूंकि इस संभाग के कदावर नेता हमारे पार्टी के प्रदेश महामंत्री भजन लाल जी का जन्मदिवस भी है, इसलिए मैं उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए यहाँ आया हूँ, रुका हूँ, और इसी निमित्त आप लोगों से वार्ता हो रही है। जश्न के लिए रूपरेखा बना रही है। ठीक इसी समय राजस्थान के जो हालात है, भरतपुर संभाग के और भरतपुर जिले की जो हालात है, यहाँ दहशतगर्दी का वातावरण बना हुआ है। डबल मर्डर भरतपुर शहर में हो जाए, बेखौफ बजरी माफिया है, साइबर क्राइम में पूरे देश में राजस्थान इस मेवात के कांड से पहले स्थान पर पहुंच गया है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के ताज़ा रिपोर्ट एक बार फिर कह रही है कि दुष्कर्म के मामले में फिर राजस्थान देश में सिरमौर बन गया। प्रतिदिन 15 अबलाओं का बलात्कार यहाँ हो रहा है। जब आपाधापी में सरकार चली और भरतपुर जिनके महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी को कभी मंत्री बनाया जाता है, कभी मंत्री से उतारा जाता है, फिर बनाया जाता है, इस आपाधापी के कारण इस भरतपुर संभाग में एक भी ऐसी योजना परियोजना नहीं जिस योजना परियोजना को 3 साल की सरकार ये कह सके कि हमने अपने कालखंड के अंदर इस भरतपुर को ये सौगात दी है। हाँ, अंतरकलह भरतपुर के अंदर 2 मंत्रियों के बीच में कौन बड़ा मंत्री, कौन मुख्यमंत्री जी के नज़दीक, इसके लिए जिस प्रकार की सार्वजनिक बयानबाजी से लेकर और जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, किसी से छुपी हुई नहीं। भ्रष्टाचार के अंदर राजस्थान फिर सिरमौर बना हुआ है। अभी ट्रांसपेरेंसी इंडिया की जो रिपोर्ट थी उसने साफ कहा कि 64% लोग ये मानते हैं कि राजस्थान में बिना सुविधा शुल्क दिए कोई काम नहीं होता। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का कुर्सी पर खड़ा होकर मुख्यमंत्री के सामने ये कहना कि स्थानांतरण हमारे पैसे देकर होते हैं, इससे बड़ी विडंबना नहीं। और जिस प्रकार की हालात आज किसानों की बनी है, आज यूरिया को लेकर किसान लंबी लाइन में खड़ा है। स्टेट सब्जेक्ट है कृषि, जिम्मेवारी है राजस्थान की सरकार की यूरिया के प्रबंधन की। जब कभी सरकार विफल होती है, केंद्र सरकार की तरफ इशारा कर देती है। मैं सरकार के नुमाइंदों से मांग करना चाहूँगा कि उन्होंने कब
केंद्र सरकार से रिक्विजिशन भेजी, कब कब रेक मांगे। जब पीक आवर्स आ जाते हैं तब सरकार चेतती है। आज बिजली को लेकर जिस प्रकार की अव्यवस्था इस भरतपुर संभाग में है, किसान इस ठुठुरती ठंड के अंदर उसको मुश्किल से 4-5 घंटे बिजली मिलती है और सबसे महंगा डीजल यहाँ किसान उपयोग कर रहा है, क्योंकि देश में महाराष्ट्र के बाद सबसे महंगा वेट डीजल और पेट्रोल पर राजस्थान पर है। यहाँ के पेट्रोल पंप एक तरह से सूखने के कगार पर है, यूपी के अंदर डीजल और पेट्रोल की दरों के अंदर अंतर होने के कारण से। 20-22 हज़ार कुर्सियाँ रखी इन्होंने और तमाम उन लोगों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से नरेगा के लोगों को ढोकर लेकर गए। और राहुल गांधी जी ने एक बार फिर यह सिद्ध करने के लिए कि मैं हिंदू हूँ, उस मंच पर अपने 30 मिनट के भाषण में 18 मिनट तक हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी को परिभाषित करने में लगा दिया। 2005 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था देवस्वामी मंदिर के मामले में। गजेंद्र गडकर जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने विस्तृत व्याख्या की हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी की, और इस सब को जीवन शैली से जोड़कर बताया था। और सर्वोच्च न्यायालय को उस फैसले ने कई नज़ीरों के आधार पर, हमारे उपनिषद, हमारे धर्मग्रंथ और कई ऋचाओं के आधार पर यह कहा कि हिंदुत्ववादी वो व्यक्ति है जीवन शैली से संबंधित है, हिंदुत्ववादी से इन चीज़ों के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मुजीब आलम ने जो अपनी कहा कि हिंदू और हिंदुत्व ISI एजेंट के लोग हैं, उसी तर्ज पर उस बात को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने जब हिंदुत्ववादी के नाम पर यह कहा कि अवसरवादी लोग हैं, या सत्य बोलने वाले लोग हैं, ये सत्तालोलुप लोग हैं, ये पीठ में छुरा मारने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ ये जिस प्रकार की व्याख्या करके इस देश के 120 करोड़ हिंदुओं पर एक तरह से जो अपनी जीवन शैली से जीते हैं, आप और मैं भी जीते हैं, उन पर जिस प्रकार का कटाक्ष किया, ये कांग्रेस को भारी पड़ेगा। कुल मिला आपातकाल में जारी हमारी अर्थव्यवस्था, संविदा कर्मियों से लेकर किसान कर्जे को लेकर चारों ओर जो धोखा जन घोषणा पत्र में दिया था, अब धीरे धीरे वो बोलने लगा है और निश्चित तौर पर समय के चक्र के साथ ये सरकार नस्ते नबूत हो जाएगी। यहाँ की जर्जर कानून व्यवस्था दहशतगर्दी का वातावरण बनाए हुए हैं। मोटे तौर पर मुझे जितनी बात करनी थी, आप में से किसी बात का कोई सवाल करना चाहे तो कोशिश करूँगा। और मुख्य रूप से मैं भजन लाल जी को, आज हमारे संभाग के बड़े नेता है और वो पूरा जीवन इन्होंने पार्टी में लगाया है, इनको मैं बधाई देने के लिए आया हूं। और मैं उम्मीद कर रैली निकालने वाली सरकार, इस सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के वो पृष्ठ मैंने कहीं लिख रखा है, उसमें एक बात इन्होंने कही थी कि हम महंगाई रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करेंगे। पृष्ठ 38 में लिखा, महंगाई नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रभावी कदम उठाएंगे। वो जन घोषणा पत्र जो सरकारी दस्तावेज इन्होंने प्रथम कबीना की बैठक में बनाया, आज यक्ष प्रश्न ये है कि इनके 3 साल गुजर जाने के बाद इन्होंने महंगाई रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए। आज सबसे महंगा जो वेट है 10% डीजल पर और 12% पेट्रोल पर इसी हुकूमत ने बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी के समय में 16% जो डीजल पर और 26% पेट्रोल पर वेट था। आज उनको बढ़ाने का सोर्स अगर तो है तो सरकार का है, जिसके कारण महंगाई बढ़ी। आज आम उपभोक्ता बिजली का उपभोग करता है 2 यूनिट से ज़्यादा, 8 रुपये 21 पैसे यूनिट के बिजली हैं, अभी 35 पैसे दिसंबर के दिन में फिर जुड़ के आएंगे। ये गुना भी इसी सरकार का है। आज किसान मंडी टैक्स में अपना जीन्स बेचने जाता है, 1 रुपया 60 पैसे प्लस 1 रुपया वो विशेष, कुल मिला के सबसे महंगा मंडी टैक्स भी यहीं है। तो सरकार की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। घोषणा पत्र में ये कहा था कि महंगाई रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे। हमारा संसदीय बोर्ड बना है, हम सब लोग एक ऐसे नेता के नीचे काम कर रहे हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, वही हमारा चेहरा है, उन्हीं की अगुवाई में हम नहीं। आज की तारीख में ये बात कहना अतिशयोक्ति होगी। भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड उचित समय पर उचित निर्णय निश्चित तौर पर करेगा। कोई भी, मैं कह रहा हूँ ना, इस पर टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं, हमारे संसदीय बोर्ड को है, वही तय करेंगे कौन होगा, कब होगा, कैसे होगा।
हमारी नेता 2 बार राज्य की मुख्यमंत्री रही, राज्य की प्रभावशाली नेता है, हमारी नेता है। उनके शासन में बहुत शानदार विकास के काम हुए, कहने में कोई संकोच नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को की नेता होने के तौर पर हम उनका आदर और मान और सम्मान। ये इस पर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता कि ये टिप्पणी करने का अधिकार सिर्फ संसदीय बोर्ड को है, केंद्रीय संसदीय बोर्ड, इसलिए छोटे मुंह से बड़ी बात कहना उचित नहीं है। ज्ञान राहुल गांधी और उसकी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले चुनाव में पश्चिमी बंगाल की तरह जीरो पर आउट करेगा, ये किसी को अधिकार नहीं है। आज इस पर बड़ी बहस चली थी देश में, सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं जिसको हम, उसने इसलिए तय किया गजेंद्र गडकरी के नेतृत्व में कि बार बार हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी के नाम पर देश के अंदर कतिपय लोग उस पर टिप्पणी करते हैं और देश के अंदर तनाव का वातावरण बनता है। मैं समझता हूं कि महंगाई के विरुद्ध में कोई रोड मैप देकर जाते राहुल गांधी तो हम मानते। उन्होंने जिस प्रकार की टिप्पणी की है, हिंदुस्तान का हिंदू और हिंदुत्ववादी आदमी उससे निश्चित तौर पर आहत हुआ है।